दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 48 दिन बचे हैं और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे नए नए घटनाक्रम सामने आते जा रहे हैं। पूरा का पूरा विपक्ष और हम सब मिलकर ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में किस तरह से मात दी जाए, प्रधानमंत्री मोदी को हराया जाए। इस सिलसिले में हर तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जिस तेज़ी से चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में दरारें पड़ती जा रही हैं, फूट पड़ती जा रही है। अब आप बराबर से देखिए कि विपक्ष की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सत्ता में बीजेपी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और सबसे बड़ी बात जो देखने को आ रही है कि मोदी के जो साथ के लोग हैं वो मोदी को भगवान और भगवान का अवतार बनाने पर तुले हुए हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय जी ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो मतलब विष्णु का अवतार बताए दे रहे हैं उनको। और दूसरी तरफ गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो एक दूसरे को राक्षस बनाकर सामने पेश करने पे उतारू हो गया है। सबसे पहले जो मामला सामने आया वो ममता बनर्जी ने बंगाल से ऐलान किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव में नहीं जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर फौरन के फौरन ऐलान हो गया भगवत मान साहब जो मुख्यमंत्री पंजाब है उनकी तरफ से कि हम पंजाब की सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश का हाल आप देख रहे हैं। अब मसला यह है कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अधीर रंजन चौधरी अजीब अजीब बयान दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को जिताने के लिए अधीर रंजन चौधरी कोशिशें कर रहे हैं या राहुल गांधी को तबाह करने के लिए और कांग्रेस को हराने के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं जानता अंदर की बात इनकी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपस में भारतीय जनता पार्टी भी अलायंस में है और इंडिया गठबंधन से ज़्यादा दल बीजेपी के साथ हैं गठबंधन में, लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई ना एक दूसरे में टीका टिप्पणी है, ना बदतमीजी है, ना हमला है, ना किसी तरह का कोई बवाल है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वो पूरी तरीके से हर तरह से साथ दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उसमें देख रहा हूँ कि मिनट मिनट में, पल पल पे, कदम कदम में एक दूसरे के साथ तकरार, तलवार बाजी शुरू होने जा रही है। अब ममता बनर्जी को लगता है कि अधीर रंजन चौधरी कम्युनिस्ट पार्टी को जिंदा करना चाहते हैं। ममता बनर्जी को अपनी सीटें और अपना वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बंगाल का मुसलमान वोटर उनको छोड़कर कांग्रेस के साथ या सीपीएम के साथ दोबारा से चला जाए। उनका भी डर ठीक है, जायज़ है। इधर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनके ऊपर ईडी का भी शिकंजा है। उनको लगता है कि अगर उनका ईडी वाला मामला सामने आ जाएगा तो वो जेल चले जाएंगे या दबाव ज़्यादा बन जाएगा। वो खुद मुंह से बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, तो वो भगवंत मान से कहलाए दे रहे हैं कि भगवंत मान कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बदला ले रही है मध्य प्रदेश का। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ हरकत की गई या उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, या उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह से अखिलेश यादव जी पर तीखे हमले किए थे कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो अपना बदला ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को वो 2 से ज़्यादा सीट देने पर तैयार रही उत्तर प्रदेश में। तो मुझे तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव आते आते खात्मे के कगार पे बढ़ रहा है। तो मेरा तो शंका ये है, मेरा तो मानना ये है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मात दी जाए, शिकस्त कैसे दी जाए। मेरी तो गुजारिश है सबसे सारे लोगों से जो विपक्ष में हैं कि एक
मुश्त एक साथ आकर मुत्तहिद होकर बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर बात कीजिए, और जो लोग गठबंधन में बात करने लायक हों उनको चुना जाए बात करने के लिए। बाकी लोगों से कहा जाए खामोश रहिए, किसी तरह की कोई आपस में फूट नहीं होना चाहिए। चुनाव 5 साल के बाद आता है। अभी हम लोग चाहे जितनी राजनीति कर लें, लेकिन अगर हार जीत के बाद अगर बाई चांस खुदा न खास्ता विपक्ष को हार मिलती है और सरकार नहीं बदलती है, तो फिर 5 साल तक सर पे हाथ धर के रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये पछताना ना पड़े, रोना ना पड़े, इसलिए अभी से बिल्कुल संयमित दायरे में रहते हुए, बिल्कुल संयमित भाषा बोलते हुए और एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर सम्मान करते हुए आगे बढ़िए। देखिए बिहार में भी बवाल शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति देखिए आप, राजभर ने कितनी गालियां बकी, किस कदर बुरा भला कहा और कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए योगी जी के बारे में और बीजेपी के बारे में। और देखिए वक्त पड़ा और बीजेपी ने उनको ले लिया। नीतीश कुमार के बारे में कैसी बातें थी, और देखिए वक्त पड़ा और अब चैनल्स पे सुबह से चल रहा है कि नीतीश छोड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन को, जा सकते हैं बीजेपी के साथ। और जो हमारा विपक्ष है इसमें 70 साल 80 साल पुरानी रणनीति अपनाई जा रही है कि जिससे दुश्मनी धरा ली, जाती तौर पे दुश्मनी धरा ली, नहीं मानेंगे विवाद। फिर तो मतलब आदमी अगर किसी को बुरा लग गया तो भी चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, सरकार बने या ना बने, सीट जीते या ना जीते, हारे सब हार जाए, लेकिन साहब वो पर्सनल जाति दुश्मनी हो गई है तो जाति दुश्मनी हो गई है। इस तरह से राजनीति नहीं होती है। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि जनता आपके साथ है, जनता पूरी तरीके से आपके साथ है, लेकिन आप जनता को एकजुट कर रखना और जनता को पकड़ कर रखना विपक्ष की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो कोई काम ऐसा मत कीजिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले, भारतीय जनता पार्टी जीते। कोई भी काम ऐसा मत कीजिए। ये मौका है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का, इसको हाथ से गंवाइए मत, जाने मत दीजिए। और जैसा हो रहा है वो तो सबके सामने है। मेरी आखिरी इल्तिजा यही है कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होइए, एक मत होइए, एक साथ आइए, संयमित रहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सही तरीके से गठबंधन कीजिए।